हर हर महादेव। मैं स्वरा मेरे चैनल क्वोरा क्वेस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक रोमांचक सफर की जिसे क्वोरा क्वेस्ट कहते हैं। क्या आप दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं और आपके मन में ढेर सारे सवाल हैं? तो आप अकेले नहीं हैं, हमारे भी हैं। हम इस चैनल पर ऑनलाइन मिलने वाले कुछ ज्वलंत सवालों के जवाब ढूंढने की यात्रा पर निकलेंगे। हम ज्ञान के गहरे सरोवर में गोता लगाएंगे। कोरा और रेडिट जैसे वेबसाइट पर इन सवालों के सबसे ज्यादा पसंद किए गए और ज्ञानवर्धक जवाबों की तलाश करेंगे जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल के साथ। हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले बहुत से लोगों को जिज्ञासा होती है कि शिव और कुंडलिनी शक्ति के बीच क्या संबंध है। शिव और कुंडलिनी शक्ति के रिश्ते को समझने के लिए हमें पहले शाक्तवाद के बारे में जानना होगा। हमारे हिंदू धर्म में उपासना पद्धति के आधार पर मुख्य रूप से 3 धाराएं हैं। वैष्णववाद, जिसमें भगवान विष्णु के रूपों की पूजा होती है, शैववाद, जिसमें भगवान शिव की पूजा होती है, और शाक्तवाद, जिसमें देवी की शक्ति के रूप में पूजा होती है। शक्ति की पूजा भगवान शिव की पत्नी के रूप में भी होती है। आदिशक्ति की देवी के रूप में पूजा की परंपरा को ही शक्तिस्म कहते हैं। शक्ति की पूजा करने वाले लोगों को शाक्त कहते हैं। शाक्त शक्ति की पूजा करते हैं और वे मानते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड व मानव शरीर शक्ति की ऊर्जा से संचालित होती है। मानव शरीर में यह शक्ति कुंडलिनी के रूप में सुप्त अवस्था में वास करती है, जिसे जटिल ध्यान व योग क्रियाओं द्वारा जागृत किया जा सकता है। जागृति के बाद यह शक्ति सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर उठती है और रास्ते में विभिन्न चक्रों, ऊर्जा केंद्रों को पार करती है। अंत में यह सिर के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। यहाँ शक्ति परमानंद की अवस्था में अपने प्रियतम शिव के साथ पुनर्मिलन करती है। शिव और शक्ति का यह मिलन साधक के गहन आध्यात्मिक आनंद और दिव्यता के साथ एकत्व के अनुभव का प्रतीक है। चलिए अब वास्तविक दुनिया का एक उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड एक विशाल नाटक है। शिव निर्देशक की तरह हैं। उनके पास पूरे नाटक की योजना है, एक अपरिवर्तित विचार। शक्ति अभिनेत्री की तरह है। वह अपनी ऊर्जा और अभिनय के माध्यम से उस योजना को जीवंत करती है। इस बारे में इस तरह से सोचें, शिव के पास नृत्य के लिए एक महान विचार हो सकता है, लेकिन अभिनेत्री की गति और ऊर्जा के बिना यह सिर्फ एक विचार है। तो शिव और कुंडलिनी शक्ति एक पूरे के 2 हिस्सों की तरह है। शिव विचार या ज्ञान, चेतना है। कुंडलिनी शक्ति वह ऊर्जा है जो विचार को साकार, क्रियान्वयन करती है। साथ में वे दिखाते हैं कि जागरूकता और कार्य करने की शक्ति एक साथ कैसे काम करती है। कुंडलिनी जागरण की अवधारणा बहुत विशाल है और हिंदू धर्म में कुंडलिनी के संबंध में भिन्न व्याख्याएं हैं। यह व्याख्या एक सरल समझ प्रदान करती है। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस कोरा क्वेस्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपके भी कोई प्रश्न हैं, तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम भविष्य के एपिसोड में उनके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो किसी और सवाल के साथ अगले वीडियो तक जिज्ञासु बने रहें। हर हर महादेव।